एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं वो सभी लोग सो के उठते हैं। तो मुकुदा फैल से कहता है क्या तुम्हें इसमें अच्छी नींद आई? तो फैल कहता है हाँ बुरा नहीं था, और आज हम क्या कर रहे हैं? शिकार। तो मुकुदा कहता है हमारी रैंक काफी बढ़ चुकी है, इसीलिए कुछ समय के लिए फाइट वाले काम टाल सकते हैं। तो फैल कहता है मुझे रोज शिकार करने में कोई परेशानी नहीं है। तो मुकुदा कहता है लेकिन मुझे है। और क्या पहले हम मिस्टर लैम्बर्ट को ब्लैक सरपेंट दे दें जो तुम लाए थे, और हम गिल्ड से अपना बचा मीट भी ले लेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुकुदा एडवेंचर गिल्ड आ जाता है। तो मिस्टर जोहान मुकुदा को देख के कहते हैं ये रहा तुम्हारा मीट और तुम्हारे पैसे, और वो मुकुदा को उसके पैसे दे देते हैं और कहने लगते हैं मिर्थिल लिजार्ड के लिए अभी तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। गिल्ड मास्टर रॉयल फैमिली से बात करने जा ही रहे हैं। तो फिर मुकुदा अपने आइटम बॉक्स में से उस ब्लैक सरपेंट को निकालता है और मिस्टर जोहान से कहता है क्या आप मेरे लिए इसकी स्किन निकाल सकते हैं? तो मिस्टर जोहान कहते हैं ब्लैक सरपेंट ये भी आजकल इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो मुकुदा कहता है मुझे बस इसकी स्किन और मीट चाहिए है। तो मिस्टर जोहान कहते हैं समझ गया, अभी तैयारी शुरू करता हूँ। और तभी सुई कहने लगता है मास्टर खाना। तो मुकुदा कहता है हम घर पहुँचते ही खाना खाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुकुदा कहता है चलो शुरू करते हैं। तो फैल कहता है तुम तो आज बहुत जोश में हो। तो मुकुदा कहता है क्योंकि आज मैं एक नई डिश बनाने वाला हूँ। और मुकुदा अपने आइटम बॉक्स में से ग्राइंडर निकाल के कहता है हम इसका यूज करेंगे, और मैंने इसे ऑनलाइन देखते ही खरीद लिया था। तो फैल कहता है ये क्या है? तो मुकुदा कहता है इसे ग्राइंडर कहते हैं। और फिर मुकुदा खाना बनाना शुरू करता है और कुछ देर में उसकी डिश बन के तैयार हो जाती है। तो उस डिश को देखकर फैल के मुंह से पानी टपकने लगता है। फिर उसके बाद वो सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं और उन सभी को वो खाना बहुत टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुकुदा अपने कपड़े धो रहा होता है। तो मुकुदा कहता है इस साबुन से तो झाग ही नहीं निकलता है। तो मुकुदा ऑनलाइन वेबसाइट खोल लेता है और कहता है यही तो चाहिए था। इस दुनिया में पहले से ही काफी सारे साबुन है, तो किसी को शक भी नहीं होगा, और मैंने बहुत दिनों से मर्चेंट वाला कोई काम भी नहीं किया है, और हम मिस्टर लैम्बर्ट से मिलने भी जा रहे हैं, तो ये सही मौका है। और मुकुदा कुछ साबुन और कुछ शैम्पूज वगैरह ऑर्डर कर लेता है और मुकुदा ने पुरानी बॉटल्स में भर देता है। फिर थोड़ी देर बाद सुई कहता है मास्टर पानी में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुकुदा कहता है मुझे पानी में डुबकी लगाने का मन कर रहा है, वैसे भी ये किए हुए कितने दिन बीत गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं ये सच में ब्लैक सरपेंट है। तो मुकुदा कहता है मैंने प्रॉमिस किया था, इसीलिए ये तो लाना ही था। तो मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं ऐसी खूबसूरत स्किन आसानी से नहीं मिलती है, और मैं इसके लिए 50 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार हूँ। और मिस्टर लैम्बर्ट मुकुदा को 50 गोल्ड कॉइन्स दे देते हैं। तो मुकुदा कहता है सच कहूँ तो मैं यहाँ सिर्फ ये स्किन देने नहीं आया हूँ, मुझे आपसे थोड़ी एडवाइस भी चाहिए थी। मैं मर्चेंट गिल्ड का हिस्सा ही बन चुका हूँ। तो मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं एक एडवेंचरर जो मर्चेंट भी ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो मुकुदा साबुन और शैम्पूज वगैरह टेल पर निकाल के रख देता है और कहता है मैं पूछना चाहता था क्या ये मार्केट में बिकेंगी? और मुकुदा मिस्टर लैम्बर्ट को उन साबुन और शैम्पूज के बारे में बताने लगता है। तो सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं मुकुदा मुझे सच में खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाया, और अगले 2 हफ्तों में मेरी सालगिरह है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या गिफ्ट दिया जाए। और उसने कहा उसे अब बैग या एसेसरीज की जरूरत नहीं है, उसे इस साल कुछ अलग चाहिए, लेकिन इसके साथ मेरी वाइफ को नहाना बहुत पसंद है, उसे ये जरूर पसंद आएगा और अब वो मुझे नजरअंदाज नहीं करेगी। तो ये सब सुन के मुकुदा अपने मन में कहता है इनकी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं। और मुकुदा मिस्टर लैम्बर्ट से कहता है यहाँ बाथ टब भी है। तो मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं हाँ मेरी वाइफ के कहने पर हमने उसे बनाया था। तो ये सुन के मुकुदा कहता है क्या इस दुनिया में बाथ टब है, और इस दुनिया के बाथ टब कैसे होते हैं, क्या मैं भी एक खरीद सकता हूँ? और मुकुदा मिस्टर लैम्बर्ट से कहता है माफ कीजिए क्या मैं बाथ टब देख सकता हूँ? तो मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं हाँ, और वो मुकुदा को बाथ टब दिखाते हैं। तो मुकुदा उस बाथ टब को देख के कहता है ये तो बेहतरीन है। तो मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं इसे बनवाने के लिए 100-200 गोल्ड कॉइन्स लग जाते हैं। तो मुकुदा अपने मन में कहता है मुझे ये चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, और फैल की कृपा से मेरे पास अब काफी पैसे हैं। तो मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं अगर चाहिए तो मैं तुम्हारी बाथ टब बेचने वाले से बात करा दूंगा। तो मुकुदा कहता है हाँ, और उसके बाद मुकुदा उन्हें शैम्पूज वगैरह देता है और कहता है आप ये रख सकते हैं। तो मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं मैं इनका यूज करके देखूंगा। तो मुकुदा कहता है आपकी वाइफ को गिफ्ट देने से पहले आप इसे खुद ट्राई करके देख लीजिए और मैं कल फिर आऊंगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं मुकुदा मिस्टर लैम्बर्ट की शॉप पर आ जाता है। तो मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं मुकुदा तुम आ गए, और तभी मिस्टर लैम्बर्ट की वाइफ आके मुकुदा के दोनों हाथ पकड़ लेती और कहती मैं आपका इंतजार कर रही थी। और फिर मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं मैं तुम्हारी पहचान कराता हूँ, ये मेरी वाइफ है। तो वो कहते हैं मेरा नाम मेराई है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में कल रात नहाने के बाद इनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और इनके बाल भी बहुत कोमल लग रहे थे, जबकि इसके पहले इनके बाल पर मेरी नजर कभी गई ही नहीं, और इस दुनिया की कोई भी लेडी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। तो इसीलिए मैंने भी इसे ट्राई करके देखा और पता है मुझे फूलों की खुशबू आ रही थी और मेरी स्किन भी चमक रही थी, और वो शैम्पू पहले यूज किए गए किसी भी शैम्पू से कई गुना बेहतर थी। और फिर मेरे रूखे सूखे बाल जो सालों
सालों से मेरी परेशानी की वजह से ऐसे हो गए। तो मिस्टर लैम्बर्ट कहते हैं क्या तुम ये चीजें हमारी शॉप में बेच सकते हो? और जैसा कि तुम जानते हो मेरी शॉप में सिर्फ लेदर की चीजें मिलती हैं और मैंने इसे मना भी किया। तो मिस मेराई कहती ये सारी चीजें एक झटके में बिक जाएंगी, इसीलिए मैं ये मौका दूसरे लोगों के हाथ नहीं लगने दूंगी। और रॉयल फैमिली की लेडीज तो क्या मेरी फ्रेंड्स और इस सिटी की एक भी लड़की इसे मना नहीं कर पाएगी। मेरे वाल देखते ही वो उतावली हो जाएंगी। तो मुकुदा सर प्लीज ये चीजें सिर्फ यहीं बेचिएगा। तो मुकुदा कहता है जी बिल्कुल, वैसे ही मेरे पास कोई शॉप नहीं है, आप मेरा काम आसान कर देंगे। तो ये सुन के मिस मेराई मुकुदा को थैंक्स कहती है और कहती है बाकी की बातें अंदर बैठकर करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुकुदा फेल और सुई के पास वापस आ जाता है। तो फेल मुकुदा से कहता है तुम्हारा काम हो गया? तो मुकुदा कहता है हाँ आखिरकार हो ही गया, मैंने बहुत सारा सामान उन्हें दे दिया है, उन्हें कुछ दिनों तक कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक दिन में इतनी सारी बॉटल्स भरना मुश्किल काम है। तो फेल कहता है और अब क्या करोगे, ठिकाना ढूंढने चलें? तो मुकुदा कहता है मुझे नहीं जाना और गिल्ड से मुझे कोई बुलाने आया था, लगता है गिल्ड मास्टर वापस आ गए हैं। तो फेल कहता है तो फिर उसके बाद ठिकाना ढूंढने चलेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुकुदा एडवेंचर गिल्ड आ जाता है। तो मिस्टर विलियम कहते हैं आखिरकार उस मीटिंग का नतीजा निकल आया और ये रहे तुम्हारे 5800 गोल्ड कॉइन और हमारे किंग काफी दयालु हैं। तो ये सुन के मुकुदा अपने मन में कहता है इतने पैसों के साथ मैं वो खरीद सकता हूँ, मेरे सपनों का बाथटब। और तभी एक रिसेप्शनर आके कहती एक मुसीबत आ गई है, वायवर्न्स का झुंड। तो मिस्टर विलियम कहते हैं क्या कहा, और वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और मिस्टर विलियम रिसेप्शनर से कहते हैं झुंड से तुम्हारा क्या मतलब है? तो रिसेप्शनर कहते हैं नौसिखिया लोगों की एक पार्टी पश्चिमी मैदान की तरफ गई थी और फिर वो अचानक से गायब हो गई। तो मिस्टर विलियम कहते हैं हमें पता था कि वहाँ आवारा वायवर्न घूम रहे हैं, इसका मतलब वो ब्लडी हॉर्न बुल्स को मारने गए थे। तो मुकुदा कहता है लेकिन उन्हें तो हमने हरा दिया था। तो मिस्टर विलियम कहते हैं कोई घायल हुआ? तो रिसेप्शनर कहते हैं सब वहाँ से भाग गए, लेकिन उन्हें काफी चोट आई और जहर भी फैल चुका है। तो मिस्टर विलियम कहते हैं वो जिंदा है, बस इतना ही काफी है। और भाई वहाँ पर लोगों की हालत बहुत खराब होती है और ये देख के तो मुकुदा डर जाता है। और एक रिसेप्शनर मिस्टर विलियम से कहते हैं हमारी मेडिसिन खत्म हो रही है और पोशंस भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तो मिस्टर विलियम कहते हैं एडवेंचरर से मदद मांगो। तो तभी मुकुदा कहता है मेरे पास हाई ग्रेड पोशंस है और मुकुदा वो पोशंस मिस्टर विलियम को दे देता है। तो मिस्टर विलियम एक घायल बंदे के ऊपर वो पोशंस डालते हैं तो उसके घाव भर जाते हैं और जहर गायब हो जाता है। तो ये देख के वो सब चौंक जाते हैं और मुकुदा की तरफ देखने लगते हैं। तो ये देख के मुकुदा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और फिर मुकुदा के पोषण से सभी घायल लोगों का इलाज होने लगता है। और तभी मिस्टर विलियम कहते हैं गिल्ड की तरफ से वायवर्न को मारने का एक क्वेस्ट जारी करता हूँ, सी रैंक और उसके ऊपर वाले वहाँ जाकर लड़ेंगे। तो ये सुन के मुकुदा कहता है मैं भी। और मिस्टर विलियम कहते हैं मैं जानता हूँ तुम सब वायवर्न से डरते हो, लेकिन ऐसे तो वो हमारी सिटी तक आ जाएंगे, तो एडवेंचर होने के नाते अपनी जान दाव पर लगाकर सिटी की रक्षा करो। तो सारे एडवेंचर्स मान जाते हैं और चेयर अप करने लगते हैं। तो तभी फेल कहता है रुक जाओ इंसानों। तो सभी फेल की तरफ देखने लगते हैं। तो फेल कहता है उन वायवर्न्स को हम देख लेंगे। तो ये सुन के मुकुदा चौंक जाता है और कहने लगता है क्या कह रहे हो? तो फेल कहता है क्या परेशानी है, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी और वैसे ही वायवर्न्स बहुत टेस्टी होते हैं और तुम अगर हमने वायवर्न्स को हराया तो वो सारी हमारी हो जाएंगे। तो मिस्टर विलियम कहते हैं हाँ और तुम्हें इनाम भी मिलेगा, तो हम भी साथ चलते हैं। तो फेल कहता है जरूर नहीं, तुम बस हमारे रास्ते में आओगे। तो मिस्टर विलियम कहते हैं लॉर्ड फेनर प्लीज इस सिटी को बचा लीजिए। तो फेल कहता है हाँ समझ गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं फेल मुकुदा को लेकर उन वायवर्न्स के इलाके में आ जाता है और फेल कहता है और तो ऐसे रहे हैं जैसे उनका ही इलाका हो। तो तभी सुई कहता है क्या हम उनके साथ लड़ने वाले हैं? तो फेल कहता है ये अच्छा मौका है, मैं तुम्हें उड़ने वाले दुश्मनों से लड़ना सिखाता हूँ। तो ये सुन के मुकुदा कहता है ओए ऐसी अजीब चीजें मत सिखाओ। लेकिन फेल सुई को लेके वहाँ से निकल जाता है। मुकुदा कहता रह जाता है कि सुई को चोट नहीं लगनी चाहिए और फेल को देखकर वो वायवर्न्स फेल पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फेल उनकी सारी अटैक्स डॉज करता जाता है। और फेल सुई से कहता है तुम्हें उनके पंखों और सिर पर निशाना लगाना है, अगर सिर पर निशाना लगा तो वो वहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन सिर बहुत छोटा है तो मारना मुश्किल होगा, इसीलिए उनके पंखों पर निशाना लगाओ, वहाँ चोट लगी तो वो उड़ नहीं पाएंगे। तो सुई कहता है समझ गया और सुई एक वायवर्न्स के सिर पर निशाना लगाता है, लेकिन सुई का अटैक उसके पंख पर जाके लगता है और वो वायवर्न जमीन पर गिर जाता है और फेल उसे जान से मार देता है। और फिर सुई उन पर निशाना लगाता जाता है और फेल उन्हें मारता जाता है और मुकुदा उन्हें दूर से देख रहा होता है। तो मुकुदा कहता है मेरा प्यारा सुई फेल जैसा बन रहा है, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, सुई हमेशा क्यूट ही रहना चाहिए। और तभी मुकुदा के पीछे एक वायवर्न आ जाता है और मुकुदा पर अटैक कर देता है और मुकुदा दूर गिरता है, लेकिन मुकुदा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर फेल का बैरियर चढ़ा होता है। लेकिन वो वायवर्न मुकुदा पर फिर से अटैक करने वाला होता है। तो तभी वहाँ पर सुई आ जाता है, उस वायवर्न को पकड़ लेता है, लेकिन वो वायवर्न सुई की पकड़ से छूट के भाग जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे फेल आ जाता है और फेल अपने पंजे से
उस बायवन की गर्दन काट देता है और ये देख के मुकुदा और डर जाता है और फैल और सुई ने मिलकर सारे बायवंस को मार दिया होता है। और फैल कहने लगता है एक्सरसाइज करने से मुझे भूख लग गई और साथ में सुई भी कहने लगता है कि उसे भूख लगी। तो मुकुदा कहता है ठीक है फिर शुरू करते हैं और फिर मुकुदा खाना बनाना शुरू करता है और कुछ देर में मुकुदा खाना बन के तैयार हो जाता है और फिर वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं और उन सभी को खाना बहुत टेस्टी लगता है और इन तीनों को अलग अलग तरह का मीट पसंद होता है और ये सब खाना खा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर विलियम से रिसेप्शनर कह रही होती है मुकुदा और वो सब ठीक तो होंगे ना। तो मिस्टर विलियम कहते हैं माना कि फेनर उनके साथ है लेकिन वाइवर्स का कुछ कह नहीं सकते, हम बस उन पर भरोसा ही कर सकते हैं। तो बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।